Land degradation and the conservation measures. तो वी हैव शेयर्ड अवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन. हमने अपना जो लैंड है, ज़मीन है, उसको बहुत पुराने समय से पीढ़ी दर पीढ़ी उसको यूज़ कर रहे हैं, और उसको साथ में फ्यूचर में भी जनरेशन्स जो है हमारी पीढ़ियाँ, उसको आगे आने वाले भविष्य में जो हमारी पीढ़ियाँ हैं वो भी इसको यूज़ करेंगी. 95% ऑफ आवर बेसिक नीड फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. हमारी 95% जो हमारी ज़रूरतें हैं फूड की, शेल्टर की, रहने वाली जगह की, ये सब किस पर डिपेंड करती है? ये सारी डिपेंड करती है लैंड पर. माइनिंग, क्वायरिंग. तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? डैमेज कर रहे हैं लैंड को बहुत ज़्यादा. तो हमें बहुत सारे मेजर्स अपनाने पड़ेंगे, जैसे कि माइनिंग को रोकना पड़ेगा. और तो यहाँ पर बहुत सारे मेजर्स हम अफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट लगाना, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, वहाँ पर लोग जो चारागाह को जो जो के लिए डिफरेंट प्लेसेस लोकेट कर देना, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं. तो हम उसको लैंड को कंजर्व कर सकते हैं. नाउ एक अब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे सॉइल एज अ, नेक्स्ट चैप्टर नहीं सॉरी, नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स. तो सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है. रिन्यूएबल मतलब रिन्यू हो जाता है, बिकॉज माउंटेन्स से सॉइल बनती है, एज यू नो. तो सॉइल में आपको देख रहे हो टॉप सॉइल है, सब सॉइल है, देन सबस्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल है, देन अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक है. तो आप यहाँ पर देख रहे हो it is the most important renewable resource, और it supports different types of living organisms on the earth. soil पे ही बहुत सारे living organisms रहते हैं, जैसे कि plants as well as animal. soil एक living system है. वहाँ पर मतलब वो सॉइल एक लिविंग एंटिटी है, मतलब यहाँ पर सब जिंदा मतलब चीज़ मानी जाती है इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारे लिविंग एनिमल्स और लिविंग प्लांट्स रहते हैं. मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इसको बनाने में. और पेरेंट रॉक और जो बेड रॉक है, और आप ये किस पर डिपेंड करते हैं? रिलीफ फीचर्स पर. माउंटेनियस रीजन है कि डेजर्ट है, और उस पर डिपेंड करते हैं क्लाइमेट पर, वेजिटेशन पर, और अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ पर डिपेंड करते हैं. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स. वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज uh, change in the temperature, actions of the running water, एंड विंड एंड ग्लेशियर्स. देखिए आप जब बारिश पड़ती है या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पर उसके बाद बारिश पड़ती है माउंट ये रॉक्स पर. तो क्या होता है कि उसमें एक रॉक्स जो चटक जाती है, मतलब टूट जाती है थोड़ी सी, और उसमें पानी भर जाता है. और उस पानी के भरने के बाद फिर अगेन जब बहुत ज़्यादा धूप निकलती है, तो वो वो जो जो पोर्शन है जो वो धूप से फिर और चटकता है. तो धीरे धीरे वहाँ पर फिर वहाँ पर थोड़ा से छोटे छोटे प्लांट्स उग जाते हैं, और वो प्लांट्स जो होते हैं उस सॉइल पर उग जाते हैं, छोटी सी जो रॉक, पूरी रॉक है उस पर. और फिर धीरे धीरे उनमें बड़ा प्लांट उग जाता है, वो धीरे धीरे और अपनी जड़ों को आगे करता है. तो और वो जो रॉक है वो दैट स्लोली स्लोली डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है, उसमें फॉर्मेशन ऑफ सॉइल शुरू हो जाती है. तो और यहाँ पर देखिए रनिंग वाटर के एक्शन से, बारिश के, विंड, हवा भी रॉक्स को तोड़ देती है. ग्लेशियर्स डिकम्पोजर्स जो होते हैं, जो डिकम्पोज करते हैं प्लांट्स को या डेड मटेरियल को, जो एनिमल्स को जो रॉक्स पर पड़े हुए हैं, तो उसको डिकम्पोज करके सॉइल बन जाती है, सॉइल में प्लांट उग जाते हैं. तो धीरे धीरे केमिकल और ऑर्गेनिक, तो ये सब चीज़ें चेंजेस आती हैं विच टेक प्लेस इन द सॉइल, एंड दैट फॉर्म्स द रॉक से सॉइल का कन्वर्ट होती है, रॉक्स से सॉइल बन जाती है. तो इट टुक्स मिलियंस ऑफ ईयर. सॉइल में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं, दैट इज़ ह्यूमस. इनऑर्गेनिक भी होते हैं, जैसे कि ह्यूमस आपको पता है कि उसमें प्लांट्स भी होते, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ आर देयर. और इसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होते हैं, नाइट्रोजन है, मिनरल्स कंटेंट्स हैं, तो वो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं. On the basis of the factors responsible for soil formation, color, thickness, texture, age, chemicals and physical properties, तो soil को हम डिफाइन कर सकते हैं दो किस डिफरेंट टाइप्स में. जैसे जैसे देखते हैं आप यहाँ पर एलुवियल सॉइल है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स में हम डिपेंड इसको कर सकते हैं आप डिफाइन.
तो यहाँ पर आप एक चीज़ और देख रहे हैं, जो टॉप सॉइल है वो अपर सॉइल लेयर है, उसके बाद सब सॉइल, वेदर्ड रॉक्स। जो सॉइल की जो अपर लेयर है उससे नीचे वाली जो लेयर है उसको सब सॉइल बोलते हैं। देन उसके नीचे वाली जो सब सॉइल है दैट कंसिस्ट ऑफ वेदर्ड रॉक्स, सैंड एंड सिल्ट क्ले। वेदर्ड क्यों कहा है? कि मौसम का इफेक्ट होता है, उसमें मौसम का प्रभाव होता है, उसके कारण रॉक्स सैंड या सिल्ट क्ले में कन्वर्ट हो जाती है वो। फिर आप उसके बाद नीचे वाले देखते हैं तो सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम मतलब थोड़ी सी और नीचे, दैट इज वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, और सबसे नीचे अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक। सबसे नीचे जो है वो ऐसी रॉक है जिस पर वेदर का कोई असर असर नहीं हुआ है। तो on the basis of the type of various relief features we can classify them into various types. So सबसे पहले alluvial soil है। alluvial soil is the most widely spread and important soil। एंटायर नॉर्दर्न प्लेन, जितना भी भारत का उत्तरी प्रदेश जो प्लेन एरिया है वो एलुवियल सॉइल का बना है। These have been deposited by three important Himalayan river system। ये तीन मुख्य नदियाँ जो ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, इनसे मिलकर के ये जो अपने साथ फर्टाइल मैटर लेके आती हैं माउंटेन रीजन से, क्षेत्रों से, और वो फर्टाइल मटेरियल जो होता है वो उपजाऊ जो होता है, उपजाऊ जो पदार्थ होता है वो सारा वो डिपॉजिट करते हैं ये प्लेन मैदानी इलाकों में, और ये जमा हो जाता है, और ये सारा जो प्लेन एरिया ये बहुत ही उपजाऊ बन जाता है। ये सॉइल जब जो है मिट्टी, ये राजस्थान और गुजरात में भी कुछ जगह पहुंचती है। alluvial soils are also found in the eastern coastal plains। पूर्वी उत्तर सॉरी पूर्वी जो कोस्टल तटीय प्लेन्स हैं, तटीय ज़मीनी इलाके हैं, मैदानी इलाके, जैसे कि महानदी के डेल्टास, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर के जो डेल्टास क्षेत्र हैं उनमें भी ये सॉइल होती है। एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस कम प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इसमें क्या क्या है? सैंड है, सिल्ट है और क्ले है। तो यहाँ पर आप देखते हो कि सैंड, सिल्ट और क्ले, सैंड पार्टिकल्स के सॉइल पार्टिकल ज़्यादा बड़े होते हैं और सिल्ट के छोटे होते हैं, और क्ले जो है उसके फाइन पार्टिकल्स होते हैं। तो आप जैसे एज वी मूव इनलैंड टुवर्ड्स द रिवर वैलीज, जब हम रिवर वैलीज की ओर बढ़ते हैं तो सॉइल पार्टिकल जो होते हैं वो थोड़े थोड़े बड़े होते जाते हैं साइज में। इन द अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैलीज, जहाँ पर जब हम रिवर वैलीज के आगे ऊपर आगे पहुँचते हैं तो हम देखते हैं नियर द प्लेस ऑफ ब्रेक, जहाँ पर स्लोप है, ढलान है, तो सॉइल जो है वो कोर्स है, रफ है। ओके जैसे कि इनको इनको बोलते हैं सच सॉइल्स आर मोर कॉमन इन पीडमोंट प्लेन सच एज द्वार्स, कॉस एंड तराई। तराई इलाके, चौस इलाके और द्वार जो है, इन इलाकों में क्या है, ये सॉइल जो होती है ये कोर्स रफ सी होती है। और तो यहाँ पर अलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एंटायर भारत के जो पूरे नॉर्थ उत्तरी जो इलाका है उसमें ये सॉइल पाई जाती है। तो यहाँ पर जो साइज ऑफ द ग्रेन्स और कंपोनेंट्स, सॉइल्स आर आल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज पर भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पर आप उसको क्वेश्चन पूछते भी हैं कई बार, कौन सी खादर सॉइल कौन सी है, बांगर सॉइल कौन सी है, ये आपको क्वेश्चन बार पूछा भी जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हो मैप में, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि देखिए जो प्लेन एरिया है, जो नेपाल से नीचे वाला जो पूरा एरिया दिखा रहे हैं, ये सारा एरिया जो है ये प्लेन एरिया है। यहाँ के जो स्लोप है ये वाटर जो है बे ऑफ बंगाल में जा रहा है, इनका गंगा, ब्रह्मपुत्र, और तीसरी नदी है इंडस। तो यहाँ और ये प्लेन एरिया है, और यहाँ पर सॉइल इज़ एलुवियल, और ये गुजरात और राजस्थान में भी थोड़ा सा रीच करता है नैरो कॉरिडोर से, छोटे से गलियारे के साथ यहाँ पर। तो और ये खादर, बांगर, और तो आप यहाँ पर देख रहे हो क्वेश्चन आता भी है कि व्हाट इज़ खादर एंड बांगर सॉइल। तो खादर सॉइल जो है एलुवियल सॉइल के ही टाइप है। ओल्ड एलुवियल सॉइल जो है उसको बांगर बोलते हैं, और जो न्यू एलुवियल सॉइल है उसको खादर बोलते हैं। बंगार सॉइल हैज़ हाई कंपोनेंट्स ऑफ कैंकर न्यूडल्स।
कंकड़, उसमें कंकड़ की गांठें जो होती हैं, कंकड़ नोड्यूल्स में छोटे छोटे गांठें जो कंकड़ होते हैं उसमें ज़्यादा होती है, खादर में कम होती है। बंगार को ओल्ड बोलते हैं और न्यू है खादर। तो जो पुरानी बंगार सॉइल है तो नेचुरली उसमें कंकड़ की मात्रा ज़्यादा होती है, फाइन पार्टिकल्स होते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कि खादर सॉइल जो है, व्हाट सॉइल इज मोर फर्टाइल, तो आप बोलोगे खादर सॉइल मोर फर्टाइल देन बंगार। तो यहाँ पर आपने ये एलुवियल सॉइल का टाइप पढ़ा, खादर एंड बंगार। तो और ये कहाँ पर पाई जाती है ये भी, और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें पढ़ते होते हैं सैंड सॉइल। तो यहाँ पर एक जो देखो यहाँ पर एक कंपैरिजन भी पूछा गया खादर सॉइल और बंगार सॉइल में। इट इज़ अ न्यू एलुवियल सॉइल, इट इज़ एन ओल्ड एलुवियल सॉइल। खादर इज हैव लो कंसंट्रेशन ऑफ कंकड़ नोड्यूल्स, कंकड़ जो है उसमें कम होते हैं। बंगार सॉइल में हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकड़ नोड्यूल्स, ज़्यादा कंकड़ होते हैं। इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स, खादर के जो पार्टिकल्स है, जो साइज़ है पार्टिकल्स का, ग्रेन्स का साइज़ जो है वो छोटा है और बंगाल में बड़ा है, बिगर इन साइज। तो दिस इज अ कंपैरिजन बिटवीन द टू। तीन कंपैरिजन दे दी हैं, तो अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ लिख सकते हैं एलुवियल सॉइल एज अ होल इज मोर फर्टाइल, मोस्टली दीज सॉइल्स कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ, यहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स हैं, पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। चूना भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड भी है, विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ, यहाँ पर क्या क्या ग्रो कर सकते हैं, शुगर केन, पैडी, पैडी मतलब राइस, व्हीट एंड अदर सीरियल्स, दूसरे जो सीरियल्स हैं एंड पल्स क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। ड्यू टू हायर फर्टिलिटी, ज़्यादा इसकी फर्टिलिटी उपजाऊ क्षमता है, तो सॉइल जो है दे आर इंटेंसिव, यहाँ प्लेन में आपको पता है ज़्यादा कल्टीवेशन होती है, और यहाँ पर सॉइल इन द ड्रायर रीजन्स आर मोर अल्कलाइन, और अल्कलाइन नेचर की होती है, तो उसको प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा है। इसके बाद हम